हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। मैं सोनू गुप्ता और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको 2022 की एएसआई पीजी डिप्लोमा की तैयारी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। राइट, समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर आपको चालू करना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, पहला स्टेप यही होता है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर चालू करो ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट, तो लास्ट टाइम वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने अपलोड किया है, उसको आप देख लेना। ये इस बार का क्वेश्चन पेपर है। 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार मतलब जो एडमिशन हुआ है उसमें का ये क्वेश्चन पेपर है। आपको पता है क्वेश्चन पेपर आप लेकर नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पर ही देना होता है। राइट, तो आगे हम बढ़ते हैं। टोटल इस बार शायद 80 मार्क्स था, लास्ट टाइम 100 मार्क्स था। ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू इस बार शायद था। और इसमें टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन डी। तो किस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे और किस तरह का पिछली बार पूछे गए थे, दोनों में आपको कंपेयर करना है। क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत हार्ड नहीं थे, इस बार भी हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गए। 2019 में जो क्वेश्चन मतलब आए थे वो 2014 के कंपेयर में थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ 2019 में आए थे, लेकिन 2021 वाला जो क्वेश्चन पेपर इस बार का था वो बहुत हद तक चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें थे, जिनमें से सिर्फ मुझे 18 क्वेश्चन ही मिल पाए। ठीक है, क्योंकि जिन स्टूडेंट को जो याद था उन्होंने बताया, एक दो क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें यह है कि थॉमस रो किसके शासनकाल में आया। आपको ये सॉल्व करना है। और ये जो सेक्शन ए है इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, किसी वीडियो में पढ़ा होगा। ठीक है, आप इसको देख लेना। और सेक्शन बी सी डी आपको खुद सॉल्व करनी है। जो आपका सेकेंड वाला है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, आपको पता है ये कौन है। एएसआई की स्थापना के समय डायरेक्टर जनरल कौन था, उस समय का डीजी कौन था। गुरुद्वारा अभिलेख कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय उस समय अध्यक्ष कौन था, शायद मुगलिपोतिस था। ठीक है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि का, आपको पता ही है। फादर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड है। ठीक है, डाक यार्ड का प्रमाण कहाँ से मिला, आपको पता है, लोथल से है। ठीक है, एनबीपीडब्ल्यू साइट निम्न में से कौन सा है, मतलब एनबीपीडब्ल्यू जो साइट थी उनमें 4 ऑप्शन थे, उनमें से कौन था ये पहचानना था। इसका करेक्ट आंसर शायद बीटा था। ठीक है, तो मेसोलिथिक काल के जो इंसान थे वो कौन से टूल प्रयोग करते थे। आप सभी को पता है कि मेसोलिथिक के जो पीपल थे माइक्रोलिथ यूज़ किया करते थे। माइक्रोलिथिक जो टूल्स थे उनको यूज़ किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था, तो आपको पता है साकेत। शून्य का अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, मीर भोज के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आपको देख लेना कौन सा अभिलेख है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है और ना ही मैंने सर्च किया है अभी तक, तो आपको सर्च करना है कि सर्कल जो बरियल होता है, मतलब बरियल मतलब जिसे समाधान कहते हैं, सर्कल मतलब गोलाकार जो समाधान होता है, का प्रमाण किस हड़प्पन साइट से मिला है। ठीक है, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है, आप भी सर्च कर लेना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 है कि तानसेन का संबंध किसके राज दरबार से था, अकबर से था। 15 नंबर है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। 16 का आंसर है कि ब्राह्मी का उद्वाचन किसने किया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस ट्रेन यात्री ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, अगर आप पढ़ेंगे लुम्बिनी अभिलेख तो मालूम हो जाएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, अगर किसी को याद हो तो जरूर बताएं। ठीक है, ये आपका 18 क्वेश्चन हो गया सेक्शन ए से। टोटल 20 क्वेश्चन थे, मतलब 2 क्वेश्चन छूटे हैं। इसके बाद सेक्शन बी देखते हैं। इस बार जो सेक्शन बी था उसमें ये आया था कि न्यूलिथिक कल्चर के बारे में लिखना था। जितना आप फेंक सकते हैं, फेंकने का मतलब जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूलिथिक कल्चर के बारे में लिखना था, जिसमें आपको साउथ नॉर्थ मतलब चारों डायरेक्शन में जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी वो सब भी आपको मेंशन करने थे। ठीक है, इसके बाद भारत की प्राचीन मुद्राएं, मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया गया, आप इस पर क्या लिख सकते हैं वो दिखाया जाता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन था ब्राह्मी के बारे में और इसके डेवलपमेंट के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी कभी इसमें और कह रहता है, मतलब कि आपको ये करना है या ये करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो आप देख लेना, जितना है ये पूरा नहीं लिखना था, ठीक है। किसी में से एक लिखना था, किसी में से 2 लिखना था, ठीक है। जैसे मान लो सेक्शन बी है तो इसमें से आपको 3 लिखने थे नियर अबाउट, एक आपको नहीं लिखने थे ना, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। लेकिन आपको पूरे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसमें से रिपीट कर दे क्वेश्चन, ठीक है। ब्राह्मी के बारे में और इसके डेवलपमेंट के बारे में लिखना था। उसके बाद आपको आर्कियोलॉजी का जो एरिया होता है उसके बारे में लिखना था, मतलब आर्कियोलॉजी का इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना था कि आर्कियोलॉजी का जो है कि एरिया कौन कौन सा है, ठीक है, या फिर आर्कियोलॉजी किन किन चीज़ों में आपको हेल्प करता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, मगर इतना ही मुझे पता है। तो आप आर्कियोलॉजी के बारे में जितना पढ़ सकते हैं, आर्कियोलॉजी क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है आर्कियोलॉजी के बारे में अच्छे से, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आर्कियोलॉजी में, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अंतर डिफरेंसेस थे सेक्शन बी के अंदर में ही है, ठीक है, कि मेगालिथिक और चालिकोलिथिक में क्या अंतर है। मेगालिथिक मतलब महापाषाण कहते हैं, चालिकोलिथिक को ताम्रपाषाण कहते हैं। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है वो आपको लिखने थे, साइड में मेंशन करने थे, इनका लोकेशन एरिया मेंशन करना था, ये चीज़ें आपको डालनी थी, ठीक है। उसके बाद आपका था नागरा स्टाइल प्लस जो है कि आपका जो द्रविड़ स्टाइल है टेम्पल्स का, उसमें क्या बेसिक अंतर है वो आपको लिखने थे। और ये क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ था, 2021 में रिपीट हुआ है, 2014 में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। चैत्य विहार भी जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है, मतलब रिपीट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद शक विक्रम, ये भी जो है कि रिपीट किया हुआ ही क्वेश्चन है। इन दोनों में क्या अंतर है, इनके टाइम पीरियड में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये है कि हम्पी का जो रथ है इसके बारे में, रथ टेम्पल जो हम्पी का था इसके बारे में आपको पूरा लिखना था। उसके बाद सारनाथ का जो धम्मिक स्तूप है उसके आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना था और उसका हिस्ट्री लिखना था, ठीक है। बोध गया टेम्पल के बारे में लिखना था। आपको पता है कि बोध गया टेम्पल सबसे पहले अशोक ने बनवाए थे, लेकिन जो आज जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो आपका 7वीं सेंचुरी के आसपास का है, ठीक है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ का स्तंभ, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, लिखना था। सदाशिव की मूर्ति जो एलिफेंटा की थी उसके बारे में आपको राइट डाउन करना था। इसके बाद उदयगिरी का दशावतार वराह मूर्ति के बारे में आपको लिखना था, जैसे उसका लोकेशन, डेटिंग, उसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। इतना था आपका सेक्शन सी में। उसके बाद सेक्शन डी में आते हैं। इसमें यह है कि किसी साइट विजिट का अनुभव शेयर करें। आपको इस जगह पे ध्यान देना है कि कभी इस पे बड़ी साइट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बड़ी साइट लोगे, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर आप कॉम्प्लेक्स लेते हो तो फिर आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट में खत्म करना है तो जैसे आप शेरशाह सूरी का मकबरा ले लिया, कोई एक साइट सिंगल, ठीक है, जिसपे ज्यादा कंटेंट मतलब ना हो, तो वो अपना अच्छे से साइट विजिट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया हुआ है, इस बार भी रिपीट किया हुआ था, ठीक है। खजुराहो के ग्रुप ऑफ टेम्पल के बारे में लिखना था कि खजुराहो में कौन कौन से टेम्पल हैं, किसको समर्पित है, उसका किस मटेरियल के बने हैं, ये सब चीजें आपको डालनी थी। उसके बाद आपका स्ट्रेटिग्राफी का महत्व था। आपको पता है कि आर्कियोलॉजी में स्ट्रेटिग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और सबसे पहले मॉर्टिमर व्हीलर ने इसको फॉलो करवाया था। इसके बाद जो है जो आपका क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक विरासतों का संरक्षण कैसे करते हैं, मतलब जो भी आपके हेरिटेज साइट्स है या फिर जो मटेरियल आपको मिलते हैं उनका आप कैसे संरक्षण करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि अगर आपका एडमिशन एएसआई पीजी डिप्लोमा में हो जाता है तो फिर आपको एक अलग से पढ़ना पड़ता है संरक्षण के बारे में, कि कैसे आप जो है कंजर्वेशन के बारे में, कि कैसे आप कंजर्व करेंगे और प्रिजर्व करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इतना रहा इस बार का क्वेश्चन। लास्ट टाइम का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इस बार का करना है। इसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आपको नेक्स्ट टाइम एडमिशन चाहिए तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।